रामचंद्र मलिक, पंडित अभय नारायण मलिक, पंडित सियाराम तिवारी, पंडित रुद्र मलिक और प्रख्यात रुद्र वीणा वादक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार उस्ताद असद अली खान साहब के साथ बखावत संगत देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मैं बड़े ही विनम्र भाव से विनती कर रहा हूँ कि आप बता दें। उससे पहले पोकट बाबा आप उनका अभिनंदन करें माला से। आदेश्वर गुरु गोविंद कल्ला साहिब उनका स्वागत करेंगे। और आज का ये माहौल तो ऐसे ही बहुत गरमाया है। बड़े बड़े ज्ञानी कलाकार यहाँ विराजे हैं। उनके साथ संवादन कर रहे हैं पंडित सुकर मानिक मुंडे। उनसे भी निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच विराजे हैं विश्वविख्यात सरोदवादक पंडित बसंत काबरा साहब। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप पंडित सुकर मानिक मुंडे साहब का गुलपोशी करके स्वागत करें। उनके बारे में जरा कुछ बातें कर लें। सुकर मानिक मुंडे साहब के बारे में विश्वविख्यात बखावज वादक पंडित श्री मानिक मुंडे के सुपुत्र श्री सुकर मानिक मुंडे का जन्म संगीत की समृद्ध परंपराओं वाले परिवार में हुआ। आपके साथ आपके दादा गुरु भक्त गणेश शर्मा चौधरी और प्रोफेसर पंडित गोविंद राव देशमुख जी का आशीर्वाद हमेशा रहा, ऐसा वो मानते हैं। आपके पिता पंडित मानिक मुंडे संगीत के श्रेष्ठ परिजनों में शुमार किए जाते हैं। वे ही श्री सुगत के पहले गुरु भी रहे। उन्हें तालीम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत चली गई। उन्हीं से अपने बखावज और तबला वादन का पहला पाठ भी सीखा। श्री सुगत ने द्रुपद गुरु पंडित उदय धावलकर से स्वर ज्ञान सीखा। अपने देश के नामी वादकों, गायकों और कथक कलाकारों के साथ संगत की है, जिनमें कुछ नाम है संगीत मार्तंड पंडित जसराज, पंडित रतन मोहन शर्मा, उस्ताद तौफीक कुरैशी, पंडित योगेश शमसी, पद्मश्री उस्ताद वसीमुद्दीन तागर, पंडित राम देशपांडे, जयदेव देवोदय, कौशिकी चक्रवर्ती, आरती अंकलीकर, सुरेश वाडकर, उदय ब्रदर्स, पंडित राम मजूमदार। लिस्ट बड़ी लंबी है। कथक के कुछ नाम मनीषा साठी, साधु दांडेकर, शर्मा भाटे। आपने भारत की समस्त उन जगहों पर अपनी प्रस्तुतियां दी है जहां संगीत बड़े चाव से सुना जाता है। देश के बाहर स्वीडन, यूएसए के बोस्टन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, यूके, दुबई, फ्रांस में प्रस्तुतियां दी है। अभी श्री सुखद ने 250 कलाकारों से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ आते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। 50 कलाकारों के साथ वैदिक सिम्फनी पर कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम है परम सुखदा। निवेदन कर रहा हूं दोनों उच्च श्रेणी के कलाकारों से श्री को नमन करते हुए 2 शब्द आखिर हम इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे तो वादन का कार्यक्रम है, लेकिन मेरी व्यथा जो है वो आपके सामने रख कर फिर मैं शुरू करना चाहूँगा। हमारे बाबा
की जो आज्ञा जब होती है, वो जब आज्ञा करते हैं तो उस आज्ञा को मना करना पाप होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ दिख रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि सामने भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो धुरंधर पखावज वादक हैं, पखावज और संगीत का ज्ञान रखते हैं। तो ऐसे में मेरा ज़रूर आज सैंडविच बनेगा दोनों के बीच में। एक स्टेज पे ही है और एक आप सब सामने बैठे हुए हैं, सब विद्वज्जन। तो ज़्यादा तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो बस जो भी महाराज की आज्ञा करेंगे उनके पीछे पीछे थोड़ा सा ठेका लगा लूँगा। और बाकी आलोक भैया तो हैं, बचा लेंगे। आगे दीजिए, ये मेरी व्यथा है। अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो बिल्कुल मैं बच्चा ही हूँ, सिर्फ मूँछों वाला बच्चा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बच्चा था वैसे माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी आपको अच्छा लगे वो सब गुरुजनों का और महाराज जी के आशीर्वाद से ही बचेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रातः स्मरणीय श्रीमदाचार्य श्री मिथिलेश प्रभुचरण एवं षष्ठ कुमार श्री यतनाथ महाप्रभु जी के चरणों में नमन करते हुए आज जोधपुर चौपासनी में सर्वप्रथम बार मृदंग का महोत्सव कार्यक्रम संगीत संध्या होने जा रही है। महोत्सव नायक परम पूज्य परम आदरणीय नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री का शताब्दी महोत्सव हर्षोल्लास से 15 दिवसीय मनाया गया। इस कार्यक्रम अंतर्गत ये संगीत संध्या यहाँ प्रस्तुत हो रही है। गोस्वामी आचार्य श्री मुकुट राय जी महाराज आप श्री मथुरा पधारे थे और मुझे व्यक्तिगत आग्रह किया आपने। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जोधपुर राजस्थान में भी संगीत की एवं पखावज की, मृदंग की जानकारी आप सभी गुणीजन रखते हैं। उसी के ही वशीभूत होकर हमने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आज महामहोत्सव नायक श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री के शताब्दी महोत्सव अंतर्गत ये संगीत संध्या में हमें आमंत्रित किया गया। प्राचीन स्वरूप सूरदास जी के शिव स्वरूप श्री श्याम मनोहर प्रभु के चरणारविंद में आज का कार्यक्रम हम समर्पित करते हैं और आशा रखते हैं कि आप सभी को, आप सभी गुणीजनों को लेश मात्र भी आनंद दे सकें, ऐसी मनोकामना सहित आज हम अपने वादन का प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि कुमावत जी इतना सुंदर बजाते हैं, तो चौताल तो इन्होंने बजा लिया, हम क्या बजा पाएंगे, परंतु फिर भी कोशिश करेंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि आप चौताल बजाएंगे, नहीं तो हम और दूसरी ताल तैयार करके लाते। परंतु फिर भी थोड़ा बहुत जो भी है श्री श्याम मनोहर प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। परम आदरणीय श्री मुकुट राय जी महाराज श्री का आभार व्यक्त करता हूँ, हमको बुलाकर आपने यहाँ सम्मानित किया, इसके लिए खूब धन्यवाद, खूब आभार। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे, चौताल से सहवादन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुखद मुंडे जी। अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँगा
लोग तो संगीत का आनंद लेते हैं, जहां तक मैंने समझा है वहां तक एक कलाकार अपना पूरा जीवन कला के लिए समर्पित करता है, तब उसको कला का लेश मात्र अनुभव होना प्रारंभ होता है। श्री सुखद मुंडे जी, आपके पितृचरण श्री माणिक मुंडे जी बहुत अच्छे मृदंगाचार्य हैं, और आप भी जब सुनेंगे, आप लोग श्रवण करेंगे तो अपनी तालियां रोक नहीं पाएंगे, इतना सुंदर बजाते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पखावज इनके लिए बनी है और ये भी पखावज के लिए बने हैं। इस प्रकार की आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज वास्तव में संगीत संध्या का, शास्त्रीय संगीत का, पखावज वादन का हम सभी मिलकर आनंद एवं लाभ उठाएंगे। आशा है आप लोगों को सब अच्छा लगे। धन्यवाद। और हाँ, मेरे साथ में आज से 8 वर्ष पूर्व अनूप जी विराज रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने मेरे साथ में नगमा भी दिया था, और ये जामनगर का प्रोग्राम था, उसमें मैंने तबला बजाया था, और शायद अनूप जी को ऐसा लगा कि मैं तबला वादक हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा मुख्य वाद्य मृदंग ही है, पखावज ही है। आपको ऐसा लगा कि मैं तबला बजाता हूँ, लेकिन मैं शौक के तरीके से, एक व्यसन के तरीके से, एक आनंद के रूप से जो है ना मैं तबला बजाता हूँ। परंतु उस समय भी बड़ा आनंद आया था। अनूप जी ने जो है हमको संगत दी थी, और आज भी आनंद आएगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी हमने थोड़ा विचार किया कि बोल को पढ़ना भी एक कला है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है और फिर उसमें बजाया जाता है। तो हम अपना वादन प्रस्तुत करेंगे, परंतु सुखद जी से मैंने अनुमति ले ली है कि 5 या 10 मिनट जो भी समय मिला व्यर्थ नहीं करते हुए आपको कुछ पढ़न तो सुनाएंगे कि पखावज के बोल किस तरीके से बोले जाते हैं। इसमें ना तो लय होगी ना ताल होगी, ये केवल पढ़न तो होगी। सुरपेटी और सुर हमारे सामने चल रहा है, हम श्रवण कर रहे हैं, इसी के विषय में आपको पढ़न तो सुनाएंगे। मेरी पढ़न जो होगी वो मेरे घराने के अंतर्गत होगी, और आपकी पढ़न होगी वो आपके घराने के अंतर्गत होगी। लेकिन श्रवण करेंगे आपको आनंद आएगा। सर्वप्रथम खुदों से घराने के कुछ बोल हैं जो कि घरानाबद्ध हैं, बहुत प्राचीन बोल हैं, जिसमें सिंहावलोकन है। मैंने आप मुकुट बाबा से अभी चर्चा की थी ऊपर। तो ये सिंहावलोकन जो है वो शेर की चाल पर, सिंह की चाल पर आधारित है। जिस प्रकार से सिंह चलता है, शेर चलता है, उस चाल पर बोल को बद्ध किया गया है। जैसे सिंह चल रहा है तो झूलता हुआ चलता है, क्योंकि आलस आ जाता है उसके अंदर। तो उस बोल की काट भी इसी प्रकार की है। तक दिखिट दीदी का दिखिट, ये बोल की शुरुआत हुई है। तो तक दिखिट दीदी का दिखिट, धागते घूमते धागे तक, फिर झूलता हुआ चल रहा है, उसी लय पे चल रहा है। तक दिखिट दीदी का दिखिट, धागता ढूंढता धागिता का दिग दिखिट दिखिटतान था। अब वो उबासी लेता है, जब खुश हो जाता है तो मुंह फाड़ के उबासी लेता है। तो बोल की भी काटछाट इसी प्रकार की है। तक दिखिट दीदी का दिखिट, धागता ढूंढता धागिता का दिग दिखिट दिखिटतान था, धाग दिखतान था। इतनी देर में उस शेर को, सिंह को हिरण ने देखा। तो यहाँ से बोल की चाल भी बदल जाती है। तक दिखिट दीदी का दिखिट, धागता ढूंढता धागिता का दिग दिखिट दिखिटतान था, धाग दिखतान था। अब हिरण देख के भाग रहा है।
अब पीछे से शेर फिर चल रहा है। ताकेले 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 धा देखे देखे धा गिरान धा नड़ान धा गिरान धा। अब सिंह रुक जाता है। रुकने के बाद में हिरण के ऊपर प्रहार करता है। गति कतान धा ताकेले दिखता देता देता के ताकेले देते देते गति गति ना ताकेले 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 धा देखे देखे धा गिरान धा नड़ान धा गिरान धा। दिता था उसने दिता था करके छलांग लगा के पकड़ लिया। धजड़ी तक था। अब खींचता हुआ ले जा रहा है। उसी प्रकार से ये बोल है कटक धांधा कटक धांधा कटक धांधा। इस प्रकार का ये सिंहावलोकन है और ये बहुत प्राचीन है। तो दोबारा से मैं पढ़ता हूँ। तक दिकेटे दिली का दिकेटे धागे तक मुंडा धागे तक दिक गति गिने दिकेटे तान धा धा गति का तान धा तक तक दिकेटे देते तक तक धागे तक देते गति गति ना तागेले तागेले ताकेटे ताकेटे धा देते देते धा गिरान धा नड़ान धा गिरान धा दिता धा ताकेटे धा देता करते धसक तक धा कटक धांधा कटक धांधा कटक धांधा। आगे क्या बोलना है? शेर ने शिकार तो कर ही ली। एक आपने शुरू किया है तीसरे से, तो तीसरे की लयकारी की ये एक परण है। कहानियां तो आपका विषय है, आप बिल्कुल जो जिस हिसाब से बताते हैं वैसा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं सीधी सादी परण है तीसरी जाति में। लेकिन इसका महत्व ये है कि वैसे तो ये धमार में है, लेकिन धमार की ऐसी आपको बहुत ही कम परिणय सुनने मिलेंगी जिनमें एक दो का गैप नहीं है, बिना गैप वाली, मतलब सिर्फ एक आकार की गैप है। कृष्ण जाति में है। अब समय व्यतीत नहीं करते हुए हम अपना वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम गणेश वंदना सुनिए, आप गणेश परम सुनिए।
धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट धा क्रांत तो न कर टिट धा टिट क्रांत तो न कर टिट धा टिट क्रांत तो न कर टिट धा गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाता एकदंत चंद्रमा ललाट राज ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गाम अति विचित्र गणनाद आय मृदंग बजाम धिट धिट धाग तिट कृधा तिट धाग तिट कृधा तिट कृधा तिट कृधा तिट धाग कृधे तगन धाग तकुन नादर कृधक तिर कृधक तिर कृधक तिर धाग ये तिर कृधक तिर कृधक तिर धाग तिर कृधक तिर कृधक धा तिर कृधक तिर कृधक धाग ये तिर कृधक तिर कृधक धाग ये तिर कृधक तिर कृधक धाग तिरकड़ता तिरकड़ गिन था ये तिरकड़ता तिरकड़ गिन था ये तिरकड़ता तिरकड़ गिन था आप कुछ भी छेड़िए मत, जो सेटिंग हो चुका है ना उसको यथावत रहने दीजिए, कुछ भी मत छेड़िए, है ना? जैसा है वैसा रहना। निवेदन करूंगा कि आपका एक हत्ती बाज बहुत तैयार है, तो अभी तो प्रारंभिक लय है, उसमें बाध्य भी रहेगा और आनंद भी आएगा, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो बजाएं। परीक्षा की घड़ी है।
एकदम है 45 धा। नवदा भक्ति के भाव से भी ये वर्णन है। जिस प्रकार की नौ भक्तियां हैं उसी प्रकार से एक एक के प्रकार से एक एक भक्ति को जो है अपन प्रभु में समर्पित कर रहे हैं। तरीके के दिन धा जाते घंटा तरीके के दिन धा दिन तान धा दिन ता तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके के दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके के दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
करते हैं। आनंद आ रहा है आप लोगों को? एक 5 से घराने का बोल है। बेदम फरमाइशी जोड़ा वरण है, एक ठुंगावली है और एक दंतावली है, बिल्कुल आपने समझा है। एक तंठुंगा एक दिगंता। आमने सामने आ गए।
चक्रधार फरमाइए। घूमता हुआ चलेगा। मैं पहले बताना चाहूंगा ये जो बोल है ये बाबू जोन सिंह जी के घराने का है। जिसकी विशेषता है इसको बोलते हैं तोप का बोल। जिस प्रकार से तोप चलती है आपके राजस्थान में तो ज्यादा तोप का चलन है, हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन बाबू जोन सिंह जी के घराने का है ये तोप का बोल है। नगिन देते दे तगिन तारा तटे दे दे धनन तेरे तेरे तागे तेरे जागिना का तनी तके तके दे ना दे तके दा तारा तेरे तेरे तके तागे दा तके तके धान दा तारा तेरे तेरे तके तागे दा तके तके धान दा तारा तेरे तेरे तके तागे दा तके तके धान दा नगिन देते दे तके न तारा तके दे दे धन।
आपको पसंद आएगा, बिल्कुल असमान है। आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मुझे पसंद नहीं है। कमाली चक्रधार सुनिए। कमाली का ऐसा होता है कि पहले पलटे का पहला दार सम पे आता है, दूसरे पलटे का दूसरे पलटे का दूसरा धार सम पे आता है, और तीसरे पलटे का तीसरा धार सम पे आता है। वो कमाली चक्रधार होता है। तुम गे ना 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 तक दिगड़ी का दा तक दिगड़ी का दा तक दिगड़ी का दा आ कर दा कर दा कर दा कट दिगड़ दा कट दिगड़ दा कट दिगड़ 1 2 3 कट दिगड़ दा कट दिगड़ दा कट दिगड़ 1 2 3 कट दिगड़ दा कट दिगड़ दा कट दिगड़ 1 2 3 ता 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 तुम गे ना 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 चक्रधार। बढ़िया ता 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 थम गे ना ना ना। कमाल के 50 धा देखिएगा। नई चीज है बारबेक्यू।
शुरू होता है, सबके पहले समापन होता है। इधर ही चला
एक धकेटे का बोल है, उसका भी किया बड़ा जूझता हुआ जाएगा। पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चलता कि ये सम पे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। मुझे भी नहीं मालूम है वो सम पे आएगा कि नहीं, लेकिन फरमाइश ही बनाने की कोशिश करूंगा। धाकेटे 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 तेरे धागते 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 गिरते धागते 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 कथा कथी गिन धागते कथा कथी गिन धागते कथा कथी गिन धा तेरे कथा कथी गिन धागते कथा कथी गिन धा तेरे 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 कथा कथी गिन धा। ये बोल है कथादार नहीं। रेला पेश करने की कोशिश करता अगर आप लोग थोड़ा और बजा ना, आप लोग तकलीफ तो नहीं हो रही, आप लोग अजीब अजीब साउंड आ रहे होंगे आप लोग।
उल्टा करेंगे तेरे तेरे कर दे तेरे कर दिखे देखे तेरे तेरे कर दे तेरे कर दिखे देखे 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 दे ना तेरे तेरे कर दे तेरे कर दिखे देखे 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 दे ना तेरे तेरे कर दे दिखे दिखे देखे 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 दे ना तेरे तेरे कर दे तेरे कर दिखे देखे दे ना 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 देखे तेरे कर दे तेरे
हमारी क्लास ले रहे हैं। मैं अपना बचाव कर रहा हूँ।
आप लोग जोधपुर के स्थानीय जो भी श्रोतागण हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर शास्त्रीय संगीत एवं पखावज भजन को दिया। इसके लिए हम आप लोगों को आभारी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले सुगत मानिक मुंडे साहब। अब मैं राजेंद्र जी वैष्णव साहब से निवेदन करूंगा कि श्री भानुजी पुरोहित का शॉल उड़ाकर आपका स्वागत करते हैं।